नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्मगंगा में। चैत्र मास की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चैत्र मास के नवरात्रि के चौथे दिन की कथा सुनेंगे। चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप को कुष्मांडा कहते हैं और चौथे नवरात्र के दिन इनकी आराधना की जाती है। इसका अर्थ है पूरे जगत उनके पैर में है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कुष्मा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। तब से माना जाता है कि पूरा जगत इनके पैर में है। कुष्मांडा माता के शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान चमकती है। वे इनके तेज और प्रकाश के 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं अंत ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। अष्टभुजा देवी के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा तथा 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। कुष्मांडा माता का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से भक्त को समस्त रोग शोक मिट जाते हैं और आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। कुष्मांडा माता को प्रसन्न करने के लिए जहाँ तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन कर भोजन में दही, हलवा खिलाएं और तिलक कर फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान भेंट करना चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। सर्वप्रथम कलश और उस पर उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ कुष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवताओं की पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण कर पूजन संपन्न करें। नवरात्रि के कथा के अनुसार प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण निवास करता था। वह माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उनके घर में सुमति नामक कन्या का जन्म हुआ। पिता प्रतिदिन देवी माँ की पूजा किया करता। सुमति वहाँ स्थित रहती। एक दिन सुमति खेलती रह गई और पूजा में नहीं आई। पिता को पुत्री के इस बात पर बहुत क्रोध आया। बोला, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी से तेरा विवाह करूँगा। पिता के वचन सुनती सुमति बोली, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आप पे अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिससे चाहो मेरा विवाह कर दो, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में है। ब्राह्मण ने क्रोधित हो सुमति का विवाह कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। उस बालिका की दशा देख भगवती प्रकट हुई और बोली कि पुत्री, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तो पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। उसने माँ से कहा कि हे माँ, मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया उस व्रत के 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की स्तुति सुन देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से बोली, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। सुमति ने माँ से कहा, भगवती दुर्गे, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। देवी दुर्गा ने उसे बताया। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। घर में घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। खांड, घी, गेहूँ
शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से सुख की प्राप्ति होती है। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाख से अर्घ देने से कार्य में सिद्धि, आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने में आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्प और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत और विधि बतलाकर माता देवी अंतर्ध्यान हो गई। तब उस ब्राह्मणी ने विधि पूर्वक नवरात्रि का व्रत किया।